उनके विधायकों को भी लग रहा है कि उनका भविष्य उस पार्टी में क्या है, जिस तरह की वो राजनीति करता है। बीजेपी के सामने ये जो चीप पॉलिटिक्स है ना, समझ गए? अरे कुछ कंक्रीट बात करना चाहिए। चुनाव का रिजल्ट सामने में है ना, बिहार की जनता ने थॉरली उनको रिजेक्ट कर दिया और उसमें वो राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग देख रहे थे, कंप्लीट फेल था। कितने लोग थे पटना में, तो बिल्कुल शांति थी। कल राजभवन मार्च था और इसमें हाथ में तिरंगा लिए हुए सभी कार्यकर्ता इनकम टैक्स चौराहे पर पहुंचे। तेजस्वी यादव को पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया और आज जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कह रहे हैं कि जो आरजेडी के जो नेता हैं उनको आरजेडी में अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं संजय झा, पहले आपको हम पूरा बयान को सुनवा रहे हैं। मैं तो पहले भी बोला कि वो नॉन इशू को इशू बनाने का कोशिश कर रहा है। जो इशू सेटल्ड हो गया और उसमें वो राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग देख रहे थे, कंप्लीट फेल था। कितने लोग थे पटना में, तो बिल्कुल शांति थी। तो उसमें हमको लगता है कि जो मैं पहले भी बोला हूँ, जो उनका पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने का तरीका है और लीडर ऑफ अपोजिशन है। हमेशा कोई स्टेट के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन मजबूत रहना, सही बात रखना बहुत लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसमें हमेशा फेल किया। सर, तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को बुलाया था, पर उनके विधायक गायब नजर आए प्रोटेस्ट। अब तो बोल रहे हैं कि अपने पार्टी को संभालें जो लोग, क्योंकि उनके विधायकों को भी लग रहा है कि उनका भविष्य उस पार्टी में क्या है, जिस तरह की वो राजनीति करता है। तो इसलिए मुझे निश्चित रूप से लगता है कि बिहार में जिस तरह से सारे चीज़ों को हैंडल किया गया, जब ये इशू आया, बिहार सरकार ने जिस हिसाब से हैंडल किया, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ने सारे चीज़ों को देख करके उसको ये मॉनिटर किया गया, जो एक्शन लिया गया। और एजुकेशन में तो बहुत सारा काम बिहार में भी इनिशिएट किया गया है। नीतीश जी तो किए ही, अब बहुत सारा रिफॉर्म किया जा रहा है उसमें। नहीं, जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, उन्होंने बीजेपी दफ्तर के सामने जाकर अपना वीडियो बनवाया है कि ये बीजेपी के लोग हैं, चंदा चोर हैं, जनता इनको सबक सिखाएगी। बीजेपी दफ्तर के सामने जाकर ये जो चीप पॉलिटिक्स है ना, समझ गए? अरे कुछ कंक्रीट बात करना चाहिए, कुछ सॉलिड बात करना चाहिए। ये कुछ वीडियो बना लिए, पानी में जाके कूद गए उधर, सोशल मीडिया में मेरा कितना लाइक हो गया, कितने लोग हमको शेयर कर लिए। चुनाव का रिजल्ट सामने में है ना, बिहार की जनता ने थॉरली उनको रिजेक्ट कर दिया। उनको तो जा कर के लोगों के बीच में जाना चाहिए कि मुझे क्यों रिजेक्ट किए, पूछना, पता करना चाहिए, वो एसेस करना चाहिए। अभी चुनाव से आए हैं ना, पूरा का पूरा जनता उनको रिजेक्ट कर दिया। उनमें है ही नहीं वो चीज़, क्योंकि वो कोई आइडिया, कोई बात बिहार के लिए कोई अच्छी बात उनको है ही नहीं कि ये सब कोई बात कर सकता है। सर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सर एक प्रस्ताव पूरा हम लोग किसी कीमत पर नहीं गाएंगे, कैसे? देखिए, जो संविधान के वाले लोग हैं, अगर पार्लियामेंट ने पास किया है सारी चीज़ों को, तो बिल्कुल इसको मानना चाहिए सबको। आप उसके ऊपर तो नहीं है। अगर कोई कानून है तो सबको तो कानून के दायरे में ही रहना। बिहार में अरे इतना बड़ा जो फरक्का वाला है, फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये फरक्का इशू, जो फरक्का में दोनों चीज़, फरक्का में पहले बराज बना 1975 में, उससे जो प्रॉब्लम बिहार को हुआ, और जो फरक्का ट्रीटी, जो गंगा ट्रीटी जिसको कहिए, इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुआ, वो ट्रीटी 30 साल से ये संधि है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लोग 5 साल के लिए करता है, 3 साल के लिए करता है, अब फिर एसेस करता है कि उसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या जो भी उसका असेसमेंट होता है। 30 साल वन साइडेड ये ट्रीटी चला, अब उसका टाइम ख़त्म हो रहा है दिसंबर में, और इस ट्रीटी के वजह से बिहार का जितना नुकसान हुआ है उसका कोई सीमा नहीं है, चाहे वो फ्लड हो, चाहे सुखाड़ हो। और हम सब लोग, बिहार के लोग, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बहुत पहले से इस बात का डिमांड करते रहे कि फरक्का का ट्रीटी ख़त्म हो, बिहार के हित में नहीं है। वो तो यहाँ तक बोलते थे कि वो बराज को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अविरलता जो गंगा की है, आप पटना में देखिए ना क्या हाल है गंगा का, वो रुक जाती है, कोई मछली मिलता है, अब डॉल्फिन दिखाई पड़ता है। जितना बड़ा गाद का इशू है पूरा अपस्ट्रीम में, वो सब के सामने है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जब समय आ रहा है ट्रीटी ख़त्म होने का, तो निश्चित रूप से
इसको रिन्यू नहीं होना चाहिए, जो हम लोग का डिमांड है, जेडीयू पार्टी का भी डिमांड है ये। और जो सेकंड चीज़ है कि अगर कुछ बात मैंने बिहार के वाटर इशू को एड्रेस करके ही कोई बात हो, ये एक चीज़ है। लास्ट, मैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी को चेयर करता हूँ, चेयरमैन हूँ उस कमेटी का, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर कमेटी का। और नॉर्मली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बिहार कम ही आती है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बिहार आ रही है। पहली बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट बिहार 24 तारीख को से यहाँ हम लोग का मीटिंग है, यहाँ भी है और गया में भी है, जिसमें कि यहाँ के रोड, एयरपोर्ट, यहाँ का कल्चर, यहाँ का पर्यटन, उस सब पर जिसमें 31 पार्लियामेंट मैंने सांसद हैं, तो उस सारे चीज़ को रिव्यू यहाँ किया जाएगा। तो आपने सुना संजय झा ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो कल मार्च निकाला गया उसमें कैसे कैसे लोग थे और कैसे लोग प्रोटोकॉल को तोड़े, और वहीं पे जो आरजेडी के जो नेता हैं उन पर निशाना साधते हुए कहे हैं संजय झा ने कि जो आरजेडी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको आरजेडी में भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, जिसके कारण वो सब रोड पर उतरे, पार्टी को बचाने के लिए रोड पर उतरे हैं। तो आखिर संजय झा ने तेजस्वी यादव को कहा कि रोड पर उतरना पार्टी को बचाने के लिए हुआ था। आलोक कुमार, हेडलाइन न्यूज़, पटना।